हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, मोदी जी जॉब दो, आज ये वीडियो उसके समर्थन में बनाया जा रहा है। मैं कुछ आपके सामने फैक्ट्स रखना चाहता हूं, मैं आपके सामने कुछ कंसेप्ट्स रखना चाहता हूं, और अगर हो सके तो मेरी बात इस सरकार के तक पहुंचा देना, और जितने ज्यादा स्टूडेंट्स को आप ये बात पहुंचाएंगे उतना अच्छा होगा। दोस्तों, असलियत में इस चीज को समझिए। मामला क्या है? मामला ये है कि सबसे पहले हमारी सरकारें जो जिस तरीके से एसएससी से लेकर दूसरी चीजों के अंदर हम लोगों को नचाती हैं, हमारे स्टूडेंट्स को नचाती हैं, और जॉब्स के नाम पर जिस तरीके से परेशानी क्रिएट करती हैं, उस चीज के ऊपर आज डिस्कशन करने वाला हूं। और मैं बहुत गुस्से में हूं इस समय पर। पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि स्टूडेंट्स को बेरोजगारी आंदोलन करना चाहिए, लेकिन समय गलत है। बिल्कुल, मैं उस समय भी सही था कि समय गलत था। आज के दिन सरकार के सामने कोई खास चुनौती नहीं है, और इस समय पर भी अगर सरकार हमारे स्टूडेंट्स को जॉब्स नहीं देती है, या स्टूडेंट्स के साथ गलत हरकतें करती है, या उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है, इस समय हमें हर हालत में पूरी ताकत के साथ स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि आज ये अगर इन स्टूडेंट्स का भविष्य का सवाल है तो हमारे देश के भविष्य का सवाल है। स्टूडेंट्स ही हमारे देश का भविष्य है, और अगर आज हम इनका सपोर्ट नहीं करते हैं तो आने वाले समय के अंदर हमारे देश के भविष्य के ऊपर पलीता लग जाएगा, अंधकार छा जाएगा। इसलिए आज मैं इस आंदोलन को समर्थन दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं, उसके पीछे मेरे लॉजिक समझ लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्या है? रोजगार, लाइवलीहुड। अगर हम अपने देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट की बात सोचकर देखें तो हमारे पास दो ऑप्शंस बताए जाते हैं, बेटा, या तो जॉब कर लो या फिर एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चुन लो। भाई सीधी सी बात है, जॉब कर लो, बहुत अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चुन लो, बहुत अच्छा। शुरुआत करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से। मोदी जी जिस तरीके से बात कर रहे होते हैं कि भाई हम लोगों को रोजगार पैदा करने वाले बनना चाहिए। ठीक है सर, हम रोजगार पैदा करने वाले बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक सिचुएशन, इस सरकार से एक जवाब चाहिए। जवाब ये कि क्या आप में से हमारे को किसी को हेल्थ सिक्योरिटी नाम की कोई चीज है? भाई सीधी सी बात है, हमारे को क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट कहां है ये बताइए। इन्वेस्टमेंट के नाम पर अभी भी भूमि सुधार से लेकर बहुत सारे दूसरी चीजें नहीं हो रखी। मैक्सिमम इंसान गरीब है, फिर भी हम ये एक बार को कोशिश करके अपना एक एम्प्लॉयमेंट तैयार करने की कोशिश करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बनने की कोशिश करते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? रिस्क क्यों है? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, हम अपने जीवन के सारी अर्निंग और सब चीजें छोड़कर हम किस में लग रहे हैं? अपना रोजगार डेवलप करने के लिए लग रहे हैं। इसमें रिस्क फैक्टर सबसे बड़ा यह होता है कि हम अपना एक समय एक बिजनेस को देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे को क्या चाहिए? हेल्थ सिक्योरिटी। हमको क्या चाहिए? एजुकेशन। सीधी सी बात है दोस्तों, मोटे मोटे तौर पर देखिए, कोई भी इंसान अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा, सबसे पहले वो ये सोचेगा कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है या मैं बीमार हो जाता हूं तो क्या सरकार मेरी मदद करेगी? तो आंसर है नहीं। सरकार आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भरोसे छोड़ देगी। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा, बालाजी मैक्स हॉस्पिटल्स या बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने अपनी रेट लिस्ट लगा रखी है, जिसके अंदर 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए के बीच में आप लोगों को चुकाने पड़ रहे थे। अपनी पूरी पूंजी हॉस्पिटल्स को अर्पण करनी पड़ रही थी उनकी तिजोरी भरने के लिए, और बदले में क्या मिल रहा था? सिक्योरिटी के नाम पर गवर्नमेंट चुप, और ये हमारा खून चूसने के लिए बैठे हुए थे। वहां सिक्योरिटी नहीं थी, यानी एक आदमी को कोरोना हो जाए तो जो उसकी बड़ी सी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की बचत है, सारी की सारी हॉस्पिटल में चली जाए। आपको किस पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा? मेडिक्लेम के ऊपर। मेडिक्लेम कंपनियां कहती हैं इसमें कोरोना कवर नहीं है, आपको और पैसे देने पड़ेंगे। दूसरा, एजुकेशन। दोस्तों, सरकारी स्कूल का हाल देख सकते हो आप लोग। शिक्षा मित्र जो घटिया से घटिया लेवल का इनका पार्टी का मेंबर होता है ना, वो शिक्षा मित्र बनकर यहां पर पढ़ा रहा होता है। बच्चे क्या पढ़कर निकलेंगे सरकारी स्कूल से? अब क्या करना पड़ेगा? हमारे को अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए मजबूरी के अंदर प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है। लाखों रुपए फीस जाने के बाद प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ता है, तो उसके बाद आंसर क्या? उसके बाद रिजल्ट क्या आता है? एजुकेशन। यानी हमारे को वो एजुकेशन का सारा खर्चा खुद उठाना पड़ रहा है। कॉलेज जाएगा, कॉलेज के अंदर नंबर ऑफ सीट्स नहीं है। पिछले 6-7 साल, 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर कितने नए कॉलेज बने हैं, ये लोग हमारे को बताएं। एक कॉलेज ढंग से नहीं बना होगा जिसके अंदर हम अपने बच्चों को भेज सके। टीचरों की कितनी भर्ती हुई है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, ये बताएं। शिक्षा मित्रों से पढ़वा रहे हैं इस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, ताकि मिडिल क्लास अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजे, और प्राइवेट में ये हमारे खून चूसने वाले नेताओं के जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल किनके हैं? हमारे खून चूसने वाले इन नेताओं के स्कूल हैं, जो हमारा खून चूस कर उसके अंदर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, और उससे अपना इलेक्शन जीत के हमें फिर बेवकूफ बना रहे हैं।
वहां समस्या क्या आ रही है? जब ये एजुकेशन, और एक बात बताइए, एक आम आदमी के ऊपर तुमने महीने का 30-40 हजार रुपए का ये खर्चा 2 लाख दिया, उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि हम अपना प्राइवेट एंटरप्राइज खड़ा करें, चलो फिर भी कर लेते हैं। उसके बाद आप अपनी पॉलिसी देखिए। पॉलिसी क्या आपने बड़ा बनवाया, स्किल डेवलपमेंट इंडिया, बहुत बढ़िया बात है। और दूसरी आपका लोकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपकी फरीदाबाद से लेकर गुड़गांव लेवल की या नगर निगम की जो लोकल गवर्नमेंट होती है, वो क्या कर रही है? गधा जानवर सा सरकारी अधिकारी मेरे ऑफिस के अंदर आकर या किसी भी नए ऑफिस के अंदर आकर बैठ जाएगा, पान की पीक ठोकता हुआ कहेगा अच्छा ये पेपर दिखाओ, ये पेपर दिखाओ, ये पेपर दिखाओ, वरना चालान, लाखों रुपए में चालान हम कहां से लेके आएंगे? उसके खिलाफ हम कुछ कर भी नहीं सकते। या तो हम कोर्ट के धक्के खाएंगे या फिर उसे हम रिश्वत देके, हाथ जोड़कर, पैर पकड़ के अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसे बचाने के लिए हाथ पैर जोड़कर उससे बचाएंगे। वहां से हमारा बर्बादी शुरू होती है किसी भी आम आदमी की। उस सरकारी अधिकारी जानवर जो हमारे ऑफिस के अंदर आकर बैठता है, क्योंकि काम तो वो करने नहीं देगा, वो तो हमारा बाप बन के बैठा हुआ है, काम नहीं करने देगा तो क्या होगा? वहां से एक इंसान का हौसला टूटता है कि भाई मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? नहीं कर सकते। रेड टेपिज्म, एक एक ऑर्डर पास करने के लिए आपकी बिजली कितनी महंगी है, पेट्रोल कितना महंगा है, डीजल कितना महंगा है, बिजली कितने घंटे आती है, नेट कनेक्टिविटी क्या है, आपके एम्प्लॉयमेंट के लॉज कैसे हैं, इतने घटिया लेवल के लॉज बना रखे हैं, उसके पूरे के पूरे पार करते करते इंसान खत्म हो जाएगा, कंडीशंस पूरी नहीं होंगी। उसके बाद क्यों? क्योंकि सर आपने ऊपर तो बहुत अच्छा बना दिया। मैं तो बात कर रहा हूं नगर निगम की, मैं बात कर रहा हूं वो जो हमारे सर के ऊपर जो नगर पालिका वगैरह आते हैं उनकी। सबसे ज्यादा ये पिस्सू हमारी खून चूसने के लिए बैठे होते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहां से करेंगे? लास्ट ऑप्शन बचता है गवर्नमेंट जॉब। अब आप जॉब पे आ जाइए, प्राइवेट सेक्टर। जॉब किसके ऊपर होगी? प्राइवेट सेक्टर। भाई ऑब्वियस सी बात है, हर देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर ही ज्यादा जॉब प्रोड्यूस कर पाता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, हमारा इंडिया इज अ फेल्ड केस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारा इंडिया फेल केस है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। हमारे यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई है। कहां जाएं जॉब लेने के लिए? कहां है इंडस्ट्रीज? कहां है गिनी चुनी इंडस्ट्रीज, उनके अंदर सिफारिशें लगती हैं। इंडस्ट्रीज नहीं है तो लास्ट बचता है अंग्रेजी सीखो और बीपीओ कंपनी के अंदर चले जाओ, जहां जानवरों की तरह आपसे काम करवाया जाता है और 2 मिनट के अंदर इनसिक्योरिटी। फिर भी चलो सर्विस सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी, चलो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लेकिन वो सिक्योरिटी यानी जॉब सिक्योरिटी कहां है वो तो बता दो। हायर एंड फायर चलता है 2 मिनट में, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, भाग यहां से, नहीं कर सकता तो। उसके बाद भी वहां सैलरी कितनी है? सफाई कर्मचारी को 7,000 रुपए मिलते हैं। एक जो झाड़ू पोछा लगाने वाला है उसको 7,000 रुपए मिलते हैं। गवर्नमेंट जॉब में कितने मिलते हैं भाई? एक क्लर्क को, एक कंप्यूटर अटेंडेंट को 10 से 12,000 रुपए मिलते हैं। 12,000 रुपए के अंदर दिल्ली जैसे शहर के अंदर काम करके तो दिखाओ, मैं मान जाऊंगा। लेकिन मजबूरी है कंपनी की भी, क्योंकि उसे खर्चा बचाना है, क्योंकि आप लोगों के टैक्सेस इतने ज्यादा हैं। और उसके बाद आम उस इंसान की मजबूरी है 7,000 रुपए, 12,000 रुपए, 15,000 रुपए में घर चला के तो दिखाओ। उसके बाद तब जब आपने ना तो हेल्थ सिक्योरिटी दे रखी, ना एजुकेशन सिक्योरिटी दे रखी, उसे अपने बच्चों का खर्चा खुद उठाना पड़ रहा है, उसे अपनी हेल्थ का खर्चा खुद उठाना पड़ रहा है। और खुदा ना खास्ता अगर एक बीमारी फालतू हो जाए तो उस बीमारी के अंदर पूरे के पूरे घर दर सब चीजें बिक जाती हैं, परिवार बिखर जाता है। और अगर बाप या कोई परिवार का मुखिया मर जाए तो वो परिवार के अंदर औरत को घटिया से घटिया काम करके अपना जिंदगी चलानी पड़ती है, तब जाके वो आगे बढ़ता है, वरना मामला खराब रहता है। सोच कर देखिए दोस्तों कितना बुरा सिचुएशन होती है प्राइवेट सेक्टर में। चलो फिर भी प्राइवेट सेक्टर में यही कारण है कि भारत का पूरा जो टैलेंट पूल है किधर भागता है? गवर्नमेंट जॉब की तरफ। कि गवर्नमेंट जॉब की एक खास बात है भाई, यहां हमारे को किसी तरीके से अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो हमें एक सिक्योरिटी मिलेगी। सिक्योरिटी कितने साल की? कम से कम अगले 30-40 साल की सिक्योरिटी मिलेगी। हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाएंगे, एजुकेशन वाले बेनिफिट्स मिल जाएंगे कि हमारे बच्चों की जो स्कूल है वो गवर्नमेंट टीचर्स के जो गवर्नमेंट स्कूल जो स्कूल्स है उनकी फीस सरकार दे देगी। हेल्थ जो है उसके इशू देखने को मिल जाएंगे कि उसकी जो खर्चा है वो सरकार दे देगी। यही कारण है कि गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ इंसान ज्यादा भागता है।
गवर्नमेंट जॉब की तरफ इंसान ज्यादा भागता है क्योंकि हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए चांसेस नहीं है, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी जॉब नहीं है। यही रीजन है कि गवर्नमेंट जॉब दनादन दनादन, इंडिया का जितना टैलेंट पूल है वो सारे का सारा मैक्सिमम टैलेंट पूल जो है बहुत हाई फाई, हाईएस्ट और अल्ट्रा स्किल्ड या फिर हाई दी स्किल्ड टैलेंट पूल की बात नहीं कर रहा मैं, स्किल्ड और हाई स्किल्ड की बात कर रहा हूं। अगर 3 और 4 लेवल के स्किल की बात कर रहा हूं, वो सबसे पहले क्या ट्राई करेगा भाई, सिक्योरिटी चाहिए, पता नहीं आगे आगे क्या क्या होगा, भरोसा नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब भरने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि जब आप एनटीपीसी जैसा एग्जाम निकालते हैं 33,000 जॉब्स के लिए 1,26,00,000, दुनिया के 150 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। दुनिया के 150 से ज्यादा ऐसे देश हैं, बल्कि 125 होंगे, जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। उस 1 करोड़ जॉब के 1 करोड़ लड़का यहां पर फॉर्म भर रहा है। 1,03,000 ग्रुप डी की जॉब्स के लिए 4,000 लगा लो, 1 करोड़ 15 लाख बच्चा जॉब भर रहा है। सोच कर देखिए, 1 करोड़ 26 लाख, 1 करोड़ 15 लाख, कॉमन निकाल लो, एक ही फिगर, 1 करोड़ 26 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है, यानी वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। यहां से खेल शुरू होता है। इसका मतलब यह है हमारे लड़कों के अंदर ना तो प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब मिल रही, वो अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं है, उनको सैलरी नहीं मिल रही, और यही कारण है वो जॉब के लिए एक बार रिस्क लेना चाहता है, एक बार ट्राई करना चाहता है, और यहीं से सरकारें इनका मखौल, इनका मजाक उड़ाना शुरू कर देती हैं। अब एक अगला पार्ट आ जाओ कि हाउ गवर्नमेंट टेक्स जॉब्स। मैंने यहां जो फोटो लगा रखी हैं, मेरे दिल में इन तीनों के लिए यही बात आई। जिसको बुरा लगता है मान जाओ, मैं चाहता हूं मान जाएं। इनकी शक्लें जो है मुझे गवर्नमेंट्स की, जो सबसे पहले गवर्नमेंट की शक्ल, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएससी, और इन जैसे तीनों एक जैसे हैं। जो ये फोटो है यही है। गवर्नमेंट कैसे लेती है? गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट बहुत पुराना, जब हम भी तैयारी कर रहे होते तो तब समझ में नहीं आता था, सुनते थे। क्या सुनते थे? सरकार का साइज बहुत बड़ा है। हम भी कहते थे हाँ यार सरकार का साइज तो बहुत बड़ा है, हमें पागल बनाते हैं। सरकार का साइज बड़ा है, डाटा निकाल कर देखा तो पता लगा, शुरू में तो हमें भी लगा सरकार का साइज बड़ा है, हमें सरकारी नौकरी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। फिर जब हमारे सीनियर्स से और सबसे बातचीत करी तो पता लगा सरकार का साइज कौन सा बड़ा है, कहां है बड़ा, किसने कह दिया बड़ा है। असलियत में अगर आप अमेरिका के अंदर उठाकर देखेंगे तो अमेरिका के अंदर पर लाख, जो कि अपने आप में एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, जहां सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिज्म है, पर लाख 1 लाख के ऊपर 661 के करीब सरकारी कर्मचारी हैं। सोच कर देखिए, 661 सरकारी कर्मचारी रेलवे और आर्मी को निकालकर, कम तो नहीं है 661। भारत में कितने हैं? इंडिया के अंदर पर लाख 161 162 के करीब हैं। ये फर्क है। और फिर हमारी सरकार कहती है सरकार का साइज बहुत बड़ा है, इसे छोटा करना चाहिए। मंत्री जी आप खुद ही कर लो ना, आपका साइज भी छोटा कर देते हैं, आपके दरबार का जो साइज है वो भी छोटा कर देते हैं, और आपके वोट का साइज भी छोटा कर देते हैं। सरकार का साइज बहुत बड़ा है। व्हाट द हेल इज दिस? सरकार का साइज बड़ा है। आप सिर्फ हमारे दिमाग में ये बात बिठाना चाहते हैं, जब आप ये कहते हैं कि सरकार का साइज बड़ा है, तो आप ये दिमाग में बात बिठाना चाहते हैं कि हम जॉब नहीं दे रहे, लेकिन हमें एक फेस सेविंग स्टेटमेंट चाहिए। और छोड़ो सिंगापुर जैसा छोटा सा देश, सिंगापुर जैसा छोटा सा देश आपके आईएफएस के टोटल नंबर से 4 टाइम्स ज्यादा हैं, जितने आपके टोटल विदेश के अंदर फॉरेन सर्विसेज के मेंबर्स हैं, उससे 4 गुना नंबर ज्यादा इनके हैं। छोटे से एक देश के, जो आपके दिल्ली से भी छोटा है और पॉपुलेशन भी लगभग उतनी ही है, उसके अंदर आपसे 4 गुना बड़ा साइज उसके फॉरेन सर्विसेज के डेलीगेट्स का है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कमजोर पड़ने वाला देश नहीं है। उसके अंदर तो सरकार का साइज बड़ा नहीं है, तुम्हारा ही बड़ा कैसे हो गया? वो इसलिए हो गया क्योंकि जनता को बेवकूफ बनाना है।
जनता को बेवकूफ बनाना है। और यही कारण है कि अब यही कारण है कि सरकार इस स्टेटमेंट के पीछे क्या कि भाई ये जो सरकारी अधिकारी हैं इनका बर्डन है, सरकारी सैलरी देनी पड़ेगी, इतने सारे पैसे देने पड़ेंगे, इतना बड़ा डिपार्टमेंट होगा। भैया डिपार्टमेंट्स में काम नहीं हो रहा। काम क्यों नहीं हो रहा? काम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सरकारी अधिकारी तुम भर्ती ही नहीं कर रहे। और उन सरकारी अधिकारियों के अंदर मोटे तौर पर आप गवर्नमेंट टीचर्स की बात कर लो, गवर्नमेंट टीचर्स की बात कर लो, सबसे ज्यादा खेल तो इन गवर्नमेंट टीचर्स और हेल्थ वर्कर्स के काम में हुआ है ना, कि सोच कर देखिए इन्होंने गवर्नमेंट टीचर्स के नाम पे सबसे ज्यादा बुरा रुला रखा। किसको? गवर्नमेंट टीचर्स को। क्यों? उनको भर्ती ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अपने जो प्राइवेट स्कूल है वो कैसे चलेंगे? अगर सरकारी नौकरी के अंदर इनको भर्ती कर लिया तो प्राइवेट स्कूल कैसे चलेंगे? और अगर ढंग के टीचर सरकारी स्कूल में आ गए तो प्राइवेट स्कूल वाले तो वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। हम तो आम आदमी सरकारी स्कूल में भेजने लगेगा। तो आम आदमी के खून चूसने का तरीका इन लोगों का ये है कि सरकारी टीचरों की भर्ती मत करो और प्राइवेट स्कूल के अंदर मजबूर कर दो पढ़ाना। प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया जाए और इस हद तक इनका मेंटल टॉर्चर किया जाए कि जो ये बचत हमारे पास बचेगी ही नहीं। और रही बात हेल्थ की, आप सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जाकर देख लीजिए। दिल्ली के अंदर तो फिर भी थैंक्स टू आम आदमी पार्टी कि इसने स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के अंदर अच्छा काम किया हुआ है। मैं किसी कभी भी केजरीवाल का समर्थक नहीं हुआ, मेरे हिसाब से तो वो सबसे घटिया आदमी है, लेकिन उसकी एक दो खास बात बहुत अच्छी है। और यही कारण है कि मैं कम से कम किसी को मना नहीं करता कि आप वोट मत दो। मैं कहता हूं जो भी इच्छा है तुम्हारी इच्छा है। क्यों? उसने दो काम बहुत अच्छे कर रखे हैं, एक हेल्थ और दूसरा एजुकेशन। राजनीति के अंदर कमीनापन दिखाता है वो एक अलग मैटर है। हेल्थ और एजुकेशन इस लेवल पर अच्छा कर दिया कि लोगों की बचत हो रही है। सोचकर देखिए, एक अगर हमारे स्कूल अच्छे खासे होंगे, सरकारी स्कूल अच्छे खासे होंगे, मेरे टैक्स का पैसे का अगर सरकारी स्कूल चल रहा है, मेरे टैक्स के पैसे का प्राइवेट वो सरकारी हॉस्पिटल चल रहा है, और अगर मेरे को कोई खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाती है और मैं सरकारी हॉस्पिटल जाता हूं तो मेरा टैक्स वहीं पर वसूल हो गया। लेकिन यहां तो सरकारी स्कूल होते ही नहीं है। यूपी के सरकारी स्कूलों का हाल देख लो। शिक्षा मित्र भर्ती करके गई हुई है पिछली दो सरकार, और तीसरी वाली ये सरकार। शिक्षा मित्र ऐसे ऐसे जो कभी स्कूल गए ही नहीं, बस तनख्वाह ले रहे हैं, खुद कुछ नहीं आता, बस तनख्वाह ले रहे हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत या ग्राम के जो सरपंच होते हैं उन्हीं का रिश्तेदार वगैरह लगा रखा है, बहन का बेटा, भाई का बेटा, खुद का बेटा, जब वो लगा रखे हैं तो तनख्वाह उनकी जा रही है। कहां से शिक्षा हमारे बच्चों को मिलेगी? और शिक्षा मिले नहीं होगी तो स्किल्स कहां से डेवलप होंगी? और स्किल्स डेवलप नहीं होंगी फिर तुम कहते हो क्या? फिर तुम लोग कहते हो कि हमारे उनको सरकारी नौकरियों के लिए पात्र कौशल नहीं मिल रहा, हमारे को सरकारी नौकरी के लिए टीचर स्टूडेंट नहीं मिल रहे, लड़के नहीं मिल रहे इस लायक, पात्रता पूरी नहीं कर रहे। पात्रता कहां से पूरी करेंगे? तुमने उन्हें पात्र बनने लायक कहां छोड़ा? तुम्हारे सरकारी स्कूलों की हालत देखो, तुम्हारे हॉस्पिटल्स की हालत देखो। घर के अंदर एक आदमी अगर बीमार हो जाए तो लड़के को अपना सब कुछ जीवन दांव पे लगा के घर का खर्चा चलाना पड़ता है, रोटी चलानी पड़ती है। और फिर तुम कहते हो कौशल नहीं है। कहां यार, क्या बेशर्मी है तुम्हारे अंदर, सरकारों के अंदर। इसलिए तुम इनसे भी बुरे हो। गधा कहना तो गधे की तौहीन है। तुम तो वो सीआर हो, ये सरकारें सीआर हैं जो आम लड़के का खून चूस रही हैं। 400 रुपए का फॉर्म, और एक नहीं 4-4 फॉर्म, और उसके बाद एग्जाम कब होगा पता नहीं। एक 10-10 साल राजस्थान के कुछ एग्जाम्स जो हैं पिछली गहलोत सरकार के टाइम पर फॉर्म भरवाए गए थे, पैसे ले लिए गए, 10 साल बाद तक हुआ ही नहीं है। सोच कर देखिए, इससे बुरा हाल हो सकता है, लेकिन हो रहा है। देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राजनीति के लिए जॉब्स की तैयारी की जाती है, जॉब्स को इस्तेमाल किया जाता है, वरना कोई जॉब नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में बैठा हुआ है सरकारी बर्डन है। बर्डन कहां से है भाई? तुम बर्डन के नाम पर सरकारी डिपार्टमेंट पे खर्चा करने की जगह अपने महंगे से महंगे पॉलिटिकल कैंपेन्स को पूरा करने के ऊपर ज्यादा खर्चा करते हो। जब कई लाख करोड़ रुपए आपके एक पॉलिटिकल कैंपेन पे लग रहे होते हैं, या एक इलेक्शन में आप लोग 1-2 लाख करोड़ रुपया लगा देते हैं, तो वहां से वो पैसा तुम लोग इसीलिए तो निकालते हो कि इन लोगों को अगर गवर्नमेंट जॉब देनी पड़ गई तो सरकार का पैसा गवर्नमेंट जॉब में चला जाएगा। तुम लोग काम करने की जगह लोगों को जाति और धर्म के नाम पर भड़काकर, ये सरकारें जाति और धर्म के नाम पर भड़काकर वोट ले लेती हैं, और जॉब्स की कोई चिंता नहीं होती, कोई मुद्दा नहीं उठता। और उसके बाद आ जाओ,
रोजगार नहीं दे सकते तो अब ढोंग तो करना है। ढोंग करने के लिए खुद तो गधे हैं ही, अपने 2 बालक बिठा दिए एसएससी और इन जैसे और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये इतने ज्यादा निकम्मे, नकारा, नालायक गधे कि ये लोग एक पेपर तक ढंग से सेट नहीं कर सकते। हां, ये एक पेपर तक ढंग से सेट नहीं कर सकते। बेशर्मी देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर एक प्राइवेट पब्लिशर की किताब के पीछे एक क्वेश्चन पेपर उठाकर दे दिया। जो पब्लिशर ने गलती कर रखी थी वही गलती इन्होंने कर दी। सोच कर देख सकते हैं वो पीसीएस में कौन से जानवर, जाहिल, अनपढ़ गवार बैठे हुए होंगे। जाहिलों की फौज बैठी हुई होगी पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, जिसको एक पेपर तक सेट नहीं किया जाता। एसएससी का जो इशू है कि 4 टीयर्स में पेपर होते हैं, तो चारों टीयर्स में ऊपर नीचे किसी में आसान आ गया, किसी में टफ आ गया। जिसमें आसान आ गया उसमें 200 में से 200 आ गए, जिसमें टफ आ गया उसमें से हो सकता है थोड़े कम रह गए हो। उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन कि जो 200 में से आए थे उसके 60 नंबर गए। अरे जिसके 200 में से 200 आए यार, वो तो किसी लायक तो होगा। अब वो 200 में से 200 आए, 60 नंबर गए, यानी इसका मतलब वो चांस ही नहीं है उसको तो आने का। उसका तो आने का चांस ही नहीं है, यानी तुमने तो उसका चांस ही खत्म कर दिया। नॉर्मलाइजेशन का है क्या मामला? तुम क्या इस लायक नहीं हो कि एक लेवल का पेपर सेट कर सको? जाहिल हो क्या? इन आयोग के लोगों के तरफ तक ये मेरा वीडियो पहुंचाइएगा, इन जाहिलों की तरफ। और मैं ओपन चैलेंज करता हूं कि तुम लोगों की पात्रता का टेस्ट होना चाहिए। एसएससी और आयोग के अंदर बैठे हुए मेंबर्स की पात्रता का टेस्ट करो कि तुम लोग ये पेपर सेट नहीं कर सकते। उसके बाद आप लोग तिगड़म क्या बिठाते हैं? तिगड़म बिठाते हैं क्या? अगर आप उसे देखेंगे, भाई क्वेश्चन पेपर सेट गलत कर दो, आंसर की दो ही मत। क्यों? डिजिटल जमाना, पेपर खत्म हो गया, आंसर की रिलीज कर दो, अपने आप पता लग जाएगा कौन पास है कौन फेल। बच्चे को पता लग जाएगा, अगले एग्जाम की तैयारी करे। क्वेश्चन आंसर शीट तुमने देनी नहीं, एग्जाम लंबे फॉर्म भरवा के अगले साल तक लंबे टाइम तक एग्जाम नहीं देना। एग्जाम ले लोगे तो अगले 10 साल तक टीयर 1 ले लिया तो कई साल तक टीयर 2 मत ले लो, टीयर 2 ले लो तो टीयर 3 मत लो, टीयर 3 लो तो उसके बाद बेसिक कंप्यूटर वाली स्किल्स मत लो, फाइनल एग्जाम लटका दो। और रही सही कसर, ये लोग जानबूझकर करते हैं दोस्तों। ये सरकारें और ये लोग जानबूझकर ये काम करते हैं। जानबूझकर गलत क्वेश्चन डालेंगे, गलत क्वेश्चन डालेंगे, 4, 5, 10 बच्चे जाकर कोर्ट में डालेंगे, 5-7 साल कोर्ट में निकल गए। सरकार को बहाना मिल गया जी, मामला कोर्ट में, हम क्या करें। कोर्ट को जानबूझकर, कोर्ट जो है वो 5-7 साल लगा देती है। नतीजा क्या? 5 साल बाद पात्रता। यानी एक लड़का जो 10 साल अगर उसको या 8 बार चांस मिलने हैं, वो 8 बार जीवन में चांस नहीं दे पाता, वो केवल 2 या 3 बार पेपर दे पाता है किसी को भी। यही कारण है कि एक भीड़ जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार जॉब लेने की जगह अपनी सुविधा के अनुसार जॉब लेती है कि जहां मिल जाए ले लो यार, मेरी जिंदगी बन जाए। और ये सरकारें ऐसी बेशरम हैं, उसकी इसी चीज का फायदा उठाती हैं। कोर्ट में मामला होता है, अब पता लगा अगले साल इलेक्शन है, अगले साल इलेक्शन है तो क्या करेंगे? अब भारी भरकम 5 साल तक जो जॉब्स नहीं निकाली गई, उन जॉब्स का एकदम से झुंझुना पकड़ा देंगे। 2022 में इलेक्शन है, 2021 में जॉब्स का झुंझुना। जॉब लो, जॉब लो, जॉब लो, बम्पर जॉब, बम्पर जॉब, बम्पर जॉब, और जॉब ही जॉब और बम्पर जॉब। नतीजा क्या? नतीजा ये कि उस बम्पर जॉब के नाम पर 1 लाख जॉब्स निकाल दी, फॉर्म भरवा लिए, इलेक्शन हो गए, लड़के ने फॉर्म भर दिया, अब लगा हुआ उसकी तैयारी में, दिन रात तैयारी में लगा हुआ है। इलेक्शन हो गया, इलेक्शन गायें, दाढ़ी, टोपी, मंदिर, मस्जिद, इस नाम पर लड़ा गया। जॉब के नाम पे उसे शांत कर दिया कि फालतू नहीं बोलेगा, अपने पेपर की तैयारी कर। स्टूडेंट को सेट कर दिया कि तू पेपर की तैयारी कर, जॉब के नाम पे कुछ नहीं। हैं सारे गंदे नंगे, और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और जाति और धर्म के नाम पर वोट मांग लिए। उसके बाद 5 साल आ गया, अब 5 साल में एक बार इलेक्शन, एक बार वोट, एक बार वो एग्जाम लेंगे। एग्जाम के अंदर जानबूझकर घालमेल करवाया जाएगा ताकि मामला कोर्ट चला जाए। कोर्ट चला जाए, 5 साल कोर्ट में खिंचवाएंगे, 3 साल वैसे, 5 साल वैसे, 8 साल हो गए। 1 दशक में एक भर्ती नहीं हुई। तभी तो लड़का 1 करोड़ बच्चा फॉर्म भर रहा है। 1 करोड़ बच्चा फॉर्म भरता है कि यार एक बार देकर तो देखूं, क्योंकि दिमाग में बैठ रखा है ना, हमारी सरकार का साइज बड़ा है, हम खर्चा कम करेंगे। खर्चा क्यों कम करेंगे? क्योंकि बाकी जगह आपने खर्चा करना है। कहां बाकी जगह खर्चा करना है? बाकी जगह लोगों को फालतू में बांट के खर्चा, अपने अब खर्चा कहीं नहीं करना।
इन्होंने अपनी इलेक्शंस के लिए पैसा बचाना है ताकि आप लोगों के पेरेंट्स को या आपको शराब पिलाकर वोट मांग ले, और अपनी गाड़ी चल रही है। देश कहां से तरक्की करेगा? और केंद्र सरकार अगर मान लिया सिस्टम बना भी देगी तो लोवेस्ट लेवल पर एग्जीक्यूट कैसे होगा? 2000 रुपये आपके अकाउंट में भेज दिए, बहुत है, वोट मिल गया। अब मुझे एक बात बताइए, सरकारों को एक चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, क्या आप सरकारी नौकरी वाले को इतना गया गुजरा समझते हैं? आप ये देखिए, असलियत में परचेजिंग पावर किसके पास होती है? परचेजिंग पावर सरकारी नौकर के पास ही होती है। तुम्हारी इकोनॉमी का जो बंटाधार हो रखा है उसके पीछे तुम्हारी ये बेवकूफी भरी लॉजिक है, क्योंकि असली में खर्चा तो वो सरकारी नौकरी वाला बंदा ही करता है। उसे 40 साल का उसको एक श्योरिटी है, या 30 साल की उसको श्योरिटी है कि अगले 30 साल मेरा पैसा कहीं नहीं जाने वाला, इसीलिए वही गाड़ी खरीदता है, वही टीवी खरीदता है, वही बड़े लेवल पे बंगला खरीदता है, फ्लैट खरीदता है। जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सरकारी अधिकारी का होता है, सरकारी कर्मचारी का होता है। और तुम लोग इस सरकारी कर्मचारी को बर्डन समझते हो, असलियत में इकोनॉमी की बूंद ही ये सरकारी कर्मचारी होता है। और तुम्हारी इकोनॉमी बैठी इसलिए हुई है, 2006 के अंदर पे कमीशन आया, 2008 तक आते आते इकोनॉमी फर्राटेदार चल रही थी। 2008 की दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रही थी और आपकी इकोनॉमी बढ़िया फर्स्ट क्लास परफॉर्म कर रही थी। क्यों? क्योंकि 2006 के अंदर इन सरकारी कर्मचारियों की जेब में आपने पैसा डाल दिया, पे कमीशन लागू कर दिया। इन्होंने दनादन खरीदारी ऐसी करी कि इकोनॉमी छलांगे मारती हुई चल रही थी, कोई समस्या नहीं थी। उसके बाद आपने 7th पे कमीशन जो आया, 6th पे कमीशन के बाद 7th पे कमीशन, जब आपने 7th पे कमीशन आया तो उसके अंदर इनको कुछ नहीं दिया, इन्होंने खरीदारी नहीं करी। नतीजा ये इकोनॉमी का हाल देख लो, इकोनॉमी का हाल देख लो। अब आप कम से कम इनकी तनख्वाह मत बढ़ाओ, कम से कम जो तनख्वाह है उतने पे नए टीचर तो भर्ती कर दो, नए हेल्थ वर्कर तो भर्ती कर दो, नए अधिकारियों को तो भर्ती कर दो, ताकि इन लोगों के पास रोजगार मिले। और ये जो अधर्म में इनकी जिंदगी अटकी हुई है, 10 साल का जो इनका टैलेंट है वो वेस्ट ना हो, कहीं ना कहीं देश के काम आए। और इनको भी क्लैरिफाई हो कि भाई मैं नहीं बन सकता तो दूसरा काम देखो। अटका रखा है तुमने, और जानबूझकर। और मीडिया, यहां सबसे गंदा रोल किसका? मीडिया का। यार सबसे ज्यादा बिकाऊ मीडिया हमारे देश का है। मीडिया, इसको चाहिए चटपटी खबरें। 6 साल का एक छोटा बच्चा प्रिंस खड्डे में गिर जाता है, 15 दिन तक नाचते रहते हैं। वो कौन सा वो राजपूत मरा था, हीरो, समझे? एक हीरो मरता है, 2 महीने तक ये लोग बस है ना, मतलब कपड़े उतार के नहीं नाचे। इतना गंदा रोल इस मीडिया का, इतना गंदा कि एक वो क्या नाम है उस हीरोइन का, कि उसका बंगला ढाया गया। मतलब इलॉजिकल। इनको बेरोजगारी नहीं, इनको नहीं दिखेगी क्योंकि ये बिकाऊ हैं। दोस्तों, भगवान का शुक्रिया अदा करो कि आपके पास सोशल मीडिया है, और यही रीजन है मोदी जी रोजगार दो को मैं पूरे ताकत के साथ सपोर्ट करता हूं, बढ़ावा दे रहा हूं, और जितनी ताकत से मैं इसको बढ़ा सकता हूं मैं बढ़ाऊंगा। और इस मीडिया को हाय हाय बोलो। मोदी जी रोजगार को कल ट्रेंड करवाना है, 25 तारीख को ट्रेंड करवाना है, जरूर करवाएंगे। धन्यवाद।